हेलो फ्रेंड्स, हिंदी व्याकरण की इस क्लास में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हम अविकारी शब्द पढ़ रहे थे। अविकारी शब्द का एक भेद हमने देख लिया था, क्रिया विशेषण को हमने देख लिया था, पिछली क्लास में पढ़ लिया था। अब अगले जो भेद बचे हुए हैं वो भेद पढ़ेंगे हम, ठीक है। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, हमने पढ़ा है पिछली क्लास में। तो जो भेद बचे हुए हैं 3 भेद, उनको हम आज की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या होते हैं। जो इसका दूसरा भेद जो है वो क्या है, संबंध बोधक अव्यय, ठीक है। अविकारी शब्द के 4 भेद होते हैं, उसमें से एक हमने पढ़ लिया क्रिया विशेषण। जो दूसरा वो भेद है वो क्या होता है, संबंध बोधक अव्यय, ठीक है। इंग्लिश में जिसको प्रीपोजिशन कहते हैं, प्रीपोजिशन शब्द जो ही होते हैं वही होते हैं क्या, क्रिया विशेषण अव्यय, ठीक है। तो अब देखिए, चलिए पहले देख लेते हैं ये क्या होते हैं। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य पदों से बताते हैं, ठीक है। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य पदों से बताते हैं। पद क्या होते हैं, हमको पता है, आप सभी को पता है पद क्या होते हैं। जब कोई शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो क्या बन जाता है, पद बन जाता है, ठीक है। तो अन्य पदों से संबंध बताते हैं संज्ञा सर्वनाम का, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं, या प्रीपोजिशन इंग्लिश में आप कहते हैं, ठीक है। इन, इन टू जो आप पढ़ते हो, ठीक है। तो जैसे शब्द कैसे आएंगे, देखिए शब्द तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हमने कुछ यहाँ पे लिए हैं। देखिए, के आगे, के बीच, के बिना, के निकट, के ऊपर नीचे। देखिए विभक्तियों के साथ भी आ सकते हैं, ये विभक्तियों के बिना भी आ सकते हैं, ठीक है। कारक की जो विभक्ति होती है उसके साथ भी आ सकते हैं और उसके बिना भी आ सकते हैं ये शब्द, ठीक है। ऊपर, नीचे, बाहर, भीतर, ठीक है। अब देखिए, आप कहेंगे कि हमने तो जो स्थानवाचक क्रिया विशेषण बताया था उसमें भी ये शब्द बताए थे, उसमें भी हमने ये शब्द पढ़े थे, ऊपर, नीचे, बाहर, भीतर, जो शब्द स्थानवाचक थे। तो देखिए होता क्या है, अगर ये क्रिया के लिए आते हैं, क्रिया की विशेषता बताते हैं, तो वो क्या होंगे, क्रिया विशेषण होंगे। लेकिन अगर संज्ञा सर्वनाम का संबंध किसी और से बताएंगे तो वो क्या होंगे, संबंध बोधक अव्यय होंगे, ठीक है। तो वहाँ पर एग्जाम में आपसे क्या पूछा जा रहा है, आप उस हिसाब से वहाँ लगाएंगे आंसर, ठीक है। तो शब्द वही होते हैं। और शब्द देख लेते हैं, जैसे समीप, निकट, दूर, परे, समान, सहित, अपेक्षा, ऐसे ही शब्द आते हैं, ठीक है। अब आपको शब्द को पकड़ना है, ठीक है। चलिए उदाहरण देख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए पहला जो उदाहरण है, गीता के निकट राम खड़ा है। अब ये गीता का संबंध बता रहा है वाक्य के अन्य शब्दों से। तो यह देखिए, के निकट क्या है, संबंध बोधक अव्यय है, ठीक है। इसी तरह पेड़ के ऊपर बंदर बैठा है, देखिए के ऊपर। अब ये क्रिया विशेषण का उदाहरण भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है आपसे, वहाँ क्या पूछा जा रहा है, आपको वैसे उसका उत्तर लगाना है, ठीक है। तो के ऊपर यहाँ शब्द क्या हो जाएगा, संबंध बोधक अव्यय, ठीक है। फिर है, पानी के बिना जीवन संभव नहीं है, ठीक है। पानी के बिना, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। तो ये देखिए क्या है, के बिना शब्द क्या हो जाएगा, संबंध बोधक अव्यय, ठीक है। वह गिलास भर दूध पी गया। भर शब्द क्या है, वैसे भी आपको पता है इस पूरे वाक्य में भर शब्द ही क्या है, क्रिया वो है, विशेषण अव्यय शब्द है, ठीक है। तो भर शब्द क्या हो जाए, देखिए यहाँ विभक्तियों के बिना आया है, यहाँ सभी जगह देखिए के आ रहा था, के आया, यहाँ भी के आया, यहाँ कोई विभक्ति नहीं आई। तो ये विभक्तियों के साथ भी आते हैं, विभक्तियों के बिना भी आते हैं, ठीक है। अगला उदाहरण देख लेते हैं, यहाँ से पूर्व की ओर नदी है। की ओर, देखिए ये शब्द क्या है, की ओर है, संबंध बोधक, संबंध बता रहा है, ठीक है। तो संबंध बोधक अव्यय है यहाँ। दूसरा अगला उदाहरण है, राधा के समान मीरा भी सुंदर है। के समान, ये के समान शब्द क्या हो जाएगा, संबंध बोधक अव्यय, ठीक है। तो संबंध बोधक अव्यय आपको कैसे पहचानना है, या तो वो, ये पहली बात तो ये क्या करेंगे, संज्ञा सर्वनाम का संबंध बताएंगे वाक्य के अन्य शब्दों से, और ये कभी विभक्तियों के साथ भी आते हैं, विभक्तियों के बिना भी आते हैं, ठीक है। अब तो संबंध बोधक हमने देख लिया, अब देखते हैं समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं। अव्यय का अगला भेद है समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है, उसको हम देखते हैं। देखिए क्या होते हैं समुच्चय बोधक, ऐसे शब्द, इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, देखिए कंजक्शन, ठीक है। इंग्लिश में जो आप कंजक्शन पढ़ते हैं वही होते हैं समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है। तो देखिए ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं, ठीक है। क्या है, याद रखना, आपको ध्यान कहाँ देना है, ये क्या करते हैं, ऐसे शब्द होते हैं अव्यय शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों, मतलब ये 2 शब्दों को जोड़ेंगे या वाक्यांशों को जोड़ेंगे, ठीक है, 2 वाक्यांशों को जोड़ सकेंगे, या फिर
दो वाक्यों को जोड़ेंगे। ठीक है, दो भी वाक्य हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ निश्चित नहीं होता, लेकिन प्राय दो होते हैं। ठीक है, तो क्या होते हैं कंजक्शन, क्या ये समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं, जो दो या दो से अधिक या तो शब्दों को जोड़ते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ेंगे, दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ेंगे या वाक्यांशों को जोड़ेंगे। ठीक है, मतलब ये क्या होते हैं, जोड़ने का काम करते हैं अव्यय शब्द। ठीक है, अब इनको और क्या कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में तो कंजक्शन कहते हैं, हिंदी में इनको योजक भी कहते हैं। ठीक है, योजक शब्द होते हैं ये। ठीक है, ये जोड़ने का काम करते हैं। अब शब्द कैसे होते हैं चलिए देख लीजिए। देखिए जैसे और, अथवा, लेकिन, किंतु, परंतु, तथा, कि। देखिए जोड़ने के लिए जो की आता है वो हमेशा छोटा आएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे होते हैं उनको कंफ्यूजन होता है कि कौन सी की कहाँ पे आएगी। तो जब भी दो वाक्य या दो वाक्यांश जुड़ेंगे आपस में तो वहां जो की आएगी ये नहीं आएगी। ठीक है, ये की आएगी, छोटी की। ठीक है, तो आपको एक कंफ्यूज नहीं होना है, ये की नहीं आएगी, वहां कौन सी आएगी, वाक्य जहां भी जोड़ने का काम या कंजक्शन योजक शब्द आएंगे, दो वाक्य दो वाक्यांश जुड़ेंगे, वहां हमेशा छोटी की आती है। ठीक है, फिर ये शब्द है क्योंकि, जो कि, ताकि, अतः, इसलिए, कई सारे शब्द हो सकते हैं। ठीक है, और भी शब्द हो सकते हैं। ठीक है, आपको देखना है कि किसको जोड़े। अब चलिए उदाहरण देख लेते हैं तो अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए पहला जो उदाहरण है, दीपक और सोहन मित्र हैं। क्या बोल रहा है, दीपक और सोहन क्या है, मित्र हैं। अब देखिए यहाँ आपसे पूछ लीजिए योजक शब्द क्या है, तो और है। और शब्द यहाँ क्या कर रहा है, योजक का कार्य कर रहा, लेकिन ये किसको जोड़ रहा है, दो शब्दों को जोड़ रहा है। किसको जोड़ रहा है, दो शब्दों को ना, दीपक और सोहन दो शब्दों को जोड़ रहा है ये। तो ये दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक शब्द और आ रहा है। ठीक है, वाक्यों को भी जोड़ता है ये। अभी यहाँ किसको जोड़ रहा है, तो दो शब्दों को जोड़ रहा है। अगला उदाहरण देख लेते हैं, गीता ने बहुत मेहनत की इसलिए सफल हुई। गीता ने बहुत मेहनत की इसलिए सफल हुई। देखिए ये तो एक वाक्य हो गया। अब इसलिए ये जो योजक का कार्य कर रहा है, जो इसलिए शब्द आया है ये किसको जोड़ रहा है, इस वाक्य को जोड़ रहा है, वाक्य और वाक्यांश को। ठीक है, तो योजक शब्द यहाँ क्या है, इसलिए। यहाँ भी देख लीजिए, तुम आओगे या मैं विद्यालय जाऊं। ठीक है, एक वाक्यांश है, एक वाक्य है। ये देखिए या शब्द क्या कर रहा है, या अव्यय शब्द है जो कि क्या कर रहा है, योजक का कार्य कर रहा है। दो, एक वाक्य और एक वाक्यांश को क्या कर रहा है, जोड़ने का कार्य कर रहा है। ठीक है, फिर यहाँ देखिए, मोहन आया और राम चला गया। अभी हमने वाक्य नहीं पढ़ा है तो इसलिए आपको वाक्यांश और वाक्य समझ में नहीं आएगा, फिर भी देख लेते हैं कहाँ क्या है। देखिए यहाँ इसको देखते हैं, मोहन आया और राम चला गया। देखिए यहाँ ये दो पूर्ण वाक्यों को जोड़ रहा है, यहाँ कोई वाक्यांश नहीं है। मोहन आया ये भी अपने आप में पूर्ण वाक्य है, राम चला गया ये भी अपने आप में पूर्ण वाक्य है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ कौन रहा है, और शब्द जोड़ रहा है। तो और शब्द क्या हो जाएगा, योजक हो जाएगा, समुच्चय बोधक अव्यय शब्द हो जाएगा ये। ठीक है, अगला उदाहरण है, वह धनवान है लेकिन कंजूस है। ठीक है, वह धनवान है लेकिन क्या है, कंजूस है। तो यहाँ लेकिन शब्द क्या आ रहा है, दो ये वाक्य और वाक्यांश को जोड़ने के लिए आ रहा है। ठीक है, तो समझ में आ गया, जहां भी ये लेकिन, किंतु, परंतु, अथवा ऐसे शब्द आएंगे वो अव्यय शब्द क्या होते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। अगला उदाहरण हुआ, आएगा तो मैं जाऊंगा। देखिए दो वाक्यों को जोड़ रहा, कौन सा शब्द, तो। ठीक है, दो वाक्यों को, वह आएगा ये भी वाक्य है, मैं जाऊंगा ये भी वाक्य है, और इन दोनों वाक्यों को कौन जोड़ने का कार्य कर रहा है, तो शब्द क्या है, जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये सभी क्या हो गए, समुच्चय बोधक अव्यय हो गए। समुच्चय बोधक अव्यय के उदाहरण होते हैं ये। अब देखिए इसके भेद देख लेते हैं, ये होते कौन कौन से हैं। समुच्चय बोधक जो अव्यय होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, इनके भेद देख लेते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना। अब इसके भेद देख लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं। तो समुच्चय बोधक जो अव्यय होते हैं इसके दो भेद होते हैं। ठीक है, समुच्चय बोधक अव्यय के दो भेद होते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से भेद होते हैं। एक तो होता है, पहला जो भेद है, समानाधिकरण। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, ये पहला भेद होता है। दूसरा होता है व्यधिकरण। व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय।
समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय और व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। तो पहला भेद कौन सा है? समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, और दूसरा क्या है? व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। अब इसके नाम से स्पष्ट देखिए, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, समानाधिकरण का मतलब हो गया कि ये जो समानाधिकरण वाले शब्द होते हैं वो एक ही प्रकार के शब्द तो यही होंगे, लेकिन ये एक ही समान शब्दों को ही समान वाक्यों को जोड़ेंगे। ठीक है, ठीक है, दो पूर्ण वाक्यों को पूर्ण वाक्यों को जोड़ते हैं समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, और किसको जोड़ते हैं? समान शब्दों को। समान शब्दों से मतलब ये है कि ये या तो संज्ञा को संज्ञा के साथ जोड़ेंगे या सर्वनाम को सर्वनाम के साथ जोड़ेंगे। जैसे हमने देखा था राम और मोहन मित्र हैं, ऐसा कुछ देखा था हमने उदाहरण में अभी। तो राम और मोहन क्या दोनों ही संज्ञा शब्द है, तो ऐसे ही जोड़ते हैं। या तो संज्ञा को संज्ञा के साथ जोड़ेंगे, सर्वनाम को सर्वनाम के साथ, या दो पूर्ण वाक्यों को जोड़ेंगे। दो वाक्य आपस में पूर्ण होंगे, उन दोनों ही वाक्यों को जोड़ेंगे, तो क्या होंगे? समानाधिकरण। ठीक है, लेकिन व्यधिकरण क्या होते हैं? व्यधिकरण जो होते हैं वो क्या करते हैं? या तो ये समान नहीं, आश्रित वाक्य और पूर्ण वाक्य को जोड़ते हैं। आश्रित एवं पूर्ण वाक्यों को जोड़ते हैं ये। अभी जब हम वाक्य पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा आश्रित वाक्य क्या होते हैं और पूर्ण वाक्य क्या होते हैं। तो पूर्ण वाक्यों को जोड़ते हैं या समान शब्दों को जोड़ते हैं वो क्या होते हैं? समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। और जहां ये व्यधिकरण क्या होते हैं? एक आश्रित वाक्य और पूर्ण वाक्य को जोड़ेंगे। ठीक है, पूर्ण वाक्य रहेगा और आश्रित वाक्य रहेगा, आश्रित उपवाक्य रहेंगे, उनको जोड़ने का काम करेंगे कौन से? व्यधिकरण। ठीक है, अब इनके देखिए भेद भी होते हैं। तो पहले समानाधिकरण का देख लेते हैं। जो समानाधिकरण होता है डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इनके भेद कभी कभी ऑप्शन में दे दिए जाते हैं। समानाधिकरण के भेद, जो समानाधिकरण के भेद होते हैं वो कौन कौन से? 4 टाइप के होते हैं। समानाधिकरण के 4 भेद होते हैं। चारों भेद चलिए देख लेते हैं। पहला होता है संयोजक, संयोजक समानाधिकरण। ठीक है, दूसरा विभाजक, तीसरा विरोध दर्शक, और चौथा परिणाम दर्शक। देखिए इनको हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, नहीं और ज्यादा आपको कंफ्यूजन होगा। क्या करना है, ये ऑप्शन ही चारों याद रखने हैं कि ये किसके, कभी कभी ऑप्शन में दे दिया जाता है कि किसके भेद हैं। ठीक है, चारों किसके भेद है, तो आपको क्या लगाना? समानाधिकरण के भेद है। ठीक है, संयोजक, विभाजक, विरोध दर्शक और परिणाम दर्शक, ये चारों किसके भेद होते हैं? समानाधिकरण के। अब व्यधिकरण के भी देख लेते हैं। व्यधिकरण के भी 4 भेद होते हैं, उनको भी ऑप्शन याद रखना आपको। व्यधिकरण, व्यधिकरण किसको जोड़ने का कार्य करते हैं? वाक्य और आश्रित वाक्यों को। तो व्यधिकरण के भेद भी 4 होते हैं। व्यधिकरण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन सा? पहला होता है कारणवाचक, कारणवाचक। दूसरा है संकेतवाचक, तीसरा है उद्देश्यवाचक, और चौथा है स्वरूपवाचक। ठीक है, तो इनके ऑप्शन आपको याद रखने के 4 प्रकार के होते हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है जब ज्यादा डीप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके भी 4 भेदक ये ज्यादा पूछे जाते हैं। समानाधिकरण के भेद भी ज्यादा पूछे जाते हैं। संयोजक, विभाजक, विरोध दर्शक और परिणाम दर्शक, ये किसके भेद होते हैं? समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के। ठीक है, फिर व्यधिकरण के क्या भेद होते हैं? कारणवाचक। ठीक है, पहला जो है वो कारणवाचक, फिर है संकेतवाचक, उद्देश्यवाचक और स्वरूपवाचक, ये चारों इसके भेद होते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया क्या होते हैं समुच्चय बोधक अव्यय? ये 2 वाक्यों को, 2 शब्दों को या 2 वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करते हैं, या एक आश्रित वाक्य उपवाक्य को जोड़ने का कार्य करते हैं। मतलब इनका काम क्या होता है? जोड़ने का काम होता है। ठीक है, ये योजक का कार्य करते हैं, जोड़ने का कार्य करते हैं।
ठीक है। जबकि हमने उसमें क्या देखा था, संबंध बताने का कार्य करते थे संबंध बोधक अव्यय। तो जो संबंध बोधक अव्यय होंगे उनमें क्या होगा, संबंध बोधक विभक्ति आएगी कारक की। उसी तरह इनमें क्या आएगा, ऐसे शब्द आएंगे जो कि दो वाक्यों वाक्यांशों या शब्दों को जोड़ेंगे। ठीक है, तो ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब जो इसका अगला भेद है, जो चौथा भेद है, इसका कौन सा है, कौन सा है, चौथा भेद। चौथा भेद जो है वो विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक अव्यय का जो चौथा भेद है वो है क्या है, विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, तो चलिए विस्मयादि बोधक अव्यय को देख लेते हैं इसी क्लास में। अव्यय का चौथा भेद क्या है, विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, अव्यय का जो चौथा भेद है वो क्या है, विस्मयादि बोधक अव्यय। उसको भी हम चलिए पढ़ लेते हैं। देखिए, ऐसे शब्द जो हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय आदि मनोभावों को व्यक्त करते हैं। आप सभी जानते हैं विस्मय आदि का अर्थ ही होता है मन के भाव। ठीक है, हमारे मन में कई तरह के भाव होते हैं, जो मन के भाव को व्यक्त करते हैं वो क्या होते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय होते हैं। ठीक है, तो इसमें ऐसे शब्द ही आएंगे जो क्या होंगे, मन के भावों को व्यक्त करेंगे। अब भाव देखिए कैसे, देखिए ऐसे शब्द जो हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय आदि, आदि का मतलब और भी भाव, आदि मनोभाव को व्यक्त करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। अब जब भी ये मनोभाव को व्यक्त करेंगे तो उनके लिए विस्मयादि सूचक शब्द आता है, विस्मयादि बोधक शब्द आता है, ये ऐसे ये शब्द लगा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो ये शब्द जब भी आए और इनके साथ ये चिन्ह लगा हुआ हो तो वो क्या कहलाएगा, वो सब वहाँ क्या होगा, विस्मयादि बोधक अव्यय होंगे। ठीक है, अब होते कितने प्रकार के हैं ये देखिए, शब्द कैसे आते हैं, जैसे वाह, काश, शाबाश, हे राम, ये शब्द है। अब ये शब्द होते कितने प्रकार के हैं, वैसे 7 प्रकार के होते हैं। 7 प्रकार के मनोभाव 7 प्रकार के शब्द होते हैं, देख लेते हैं। देखिए पहला क्या होगा, हर्ष सूचक, मुख्य साथी होते हैं हर्ष सूचक शब्द। देखिए जब आप हर्ष सूचक मतलब क्या, प्रसन्न होंगे तो आप क्या बोलेंगे। ठीक है, अब ये देखिए ये वैसे प्राय क्या होते हैं, वाक्यों में प्रयोग होके आते हैं। तो ठीक है, वाक्यों में जब प्रयोग करके देगा तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि वो क्या पूछ रहा है, क्योंकि वाक्य से समझ में आता है मन का भाव, कहना क्या चाह रहा। लेकिन कभी कभी ये ऐसे भी पूछ ले जाते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, जैसे आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो आपको आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए आप जब प्रसन्न होते हैं, अगर कोई बहुत अच्छा काम किया, आप उससे उसके कार्य से प्रसन्न हो गए तो आप क्या बोलते हैं, वाह तुमने बहुत अच्छा किया। ठीक है, तो ये देखिए वाह शब्द आया। फिर काश, नहीं ये वाह, काश नहीं आएगा इसमें, हर्ष सूचक में। हर्ष सूचक हम पढ़ रहे हैं, हर्ष मतलब प्रसन्नता, तो प्रसन्नता सूचक शब्द में क्या आएगा, वाह, अरे वाह, ये भी बोलते हो आप। आहा बोलते हो ना, आहा मजा आ गया। शाबाश, किसी की तारीफ करते हो प्रसन्न में होकर, तो ये ऐसे शब्द आते हैं इसमें। ठीक है, तो वाक्य में प्रयोग करके देगा तो आप समझ ही जाओगे प्रशंसा कर रहा कि क्या कर रहा उसकी, उसका तिरस्कार कर रहा। लेकिन अगर ऐसे दे तो भी आपको समझना है कि कौन सा आएगा। फिर है शोक बोधक, जो तीसरा है, दूसरा भेद है, वो क्या है, शोक बोधक। शोक का मतलब जब आप दुखी होते हो तो कैसे शब्द प्रयोग करते हो, तो देखिए आहा यहाँ आएगा, लेकिन आह क्या होगा, शोक बोधक है। त्राही, अगर आप भगवान वाले सीरियल देखते होंगे तो उसमें हमेशा देवता क्या होते हैं, जब राक्षसों से असुरों से परेशान होते हैं तो हमेशा एक ही शब्द त्राही माम बोलते हैं। ठीक है, तो त्राही शब्द भी क्या है, शोक बोधक है। फिर हाय राम, हाय ऐसे शब्द क्या होंगे, ये भी शोक बोधक होंगे। और जब भी ये शब्द आएंगे तो इनके साथ ये चिन्ह लगा हुआ आएगा। ठीक है, अब देखिए आश्चर्य बोधक, आप किसी चीज़ को क्या शब्द, क्या अगर आपने कोई ऐसा शब्द कुछ ऐसा सुना जो आपको उम्मीद नहीं थी कैसा हो जाएगा, तो आप जल्दी बोलते हैं क्या ऐसा हुआ, तो मतलब ये क्या शब्द भी, ओहो, ऐसे शब्द क्या है, ये सभी आश्चर्य बोधक या विस्मय बोधक शब्द हैं। ठीक है, स्वीकार बोधक, आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट करते हो, स्वीकार करते हो, तो जी हाँ जी हाँ, अच्छा ठीक है, तो ये सभी शब्द आते हैं। फिर अनुमोदन, देखो स्वीकार और अनुमोदन लगभग एक ही जैसे होते हैं, जैसे हाँ अच्छा ठीक है, ऐसे शब्द ही आएंगे इसमें भी। फिर तिरस्कार बोधक, तिरस्कार मतलब किसी को आप घृणा की दृष्टि से देखते हो, घृणा करते हो उससे, तो छी मतलब तिरस्कार। धिक्कार होता है तिरस्कार। हटो, चुप, ऐसे शब्द जो आएंगे वो क्या आएंगे, लेकिन ये इनके साथ ही चिन्ह लगा हुआ रहेगा। फिर संबोधन बोधक क्या होगा, मतलब किसी को आप किस नाम कैसे संबोधित करते हो। ठीक है, नाम के अलावा भी कई सारे संबोधन होते हैं। ठीक है, तो आप अरे इधर आओ बोलते हो ना, अरे इधर आओ, तो अरे वहाँ पे क्या हो गया, संबोधन हो गया।
अजी सुनते हो, ये भी क्या है, संबोधन है ना, बहुत ही प्रसिद्ध है ये, अजी सुनते हो। तो अजी शब्द वहाँ क्या हो गया, संबोधन हो गया। आप किसी को नाम से न बुला के ओए क्या कर रहे हो, तो यहाँ ओए क्या हो जाएगा, संबोधन बोधक। ठीक है, तो ये शब्द वाक्य में प्रयोग करके ही आएंगे, वाक्य में प्रयोग करके आएंगे तो आप समझ जाएंगे कि क्या कौन सा वाक्य है, कौन सा बोधक है, कौन सा मनोभाव प्रकट कर रहा है। लेकिन अगर वाक्य में प्रयोग नहीं कर रहा है तो भी आप समझ जाएंगे, एक बार आप इसको देख लेंगे तो। आज की क्लास में हमने अविकारी शब्द के चारों भेद पढ़ लिए। अविकारी शब्द के चारों भेद, जो अंतिम भेद था वो कौन सा था, विस्मयादि बोधक अव्यय, जो कि मनोभाव को प्रकट करते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को क्लास समझ में आई होगी। और अव्यय एक और अव्यय होता है, भेद नहीं होता लेकिन निपात। निपात आप अगर आपसे पूछा जाए क्या होते हैं, ये भी एक प्रकार के अव्यय होते हैं। निपात जो शब्द होते हैं ये भी क्या होते हैं, अव्यय होते हैं, लेकिन ये अव्यय के भेद नहीं होते हैं। याद रखना, अव्यय तो होते हैं ये, लेकिन अव्यय के भेद नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये क्लास लंबी हो जाएगी, इसलिए इस क्लास में नहीं, हम अगली किसी क्लास में देख लेंगे निपात क्या होते हैं। ये प्रयोग क्यों होते हैं, वाक्य में बल देने के लिए होते हैं। तो कभी ऑप्शन में आपको निपात मिल जाए तो भी आपको अव्यय ही लगाना है, लेकिन ये अव्यय के भेद में नहीं आता है। ठीक है, तो अव्यय को हम अगली क्लास में देखेंगे। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू सो मच।